Guten Abend, liebe Studenten. Guten Abend, sir. 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 Abend. Ja, jetzt Guten sind Abend, wir Sir. da. Guten Abend. Wir haben was schon gelernt und heute nehmen wir etwas Neues. Neue Grammatik, natürlich. पहले न्यू फ्रेश मूड से नई ग्रामर सीखेंगे, फिर पुरानी चीजें. ठीक है? Hallo, guten Tag, Sir. Guten Abend. Okay. So, heute nehmen wir neues Thema, neue Grammatik und die Grammatik heißt passiv. Passiv. पासिव एक किस तरह का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जैसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अपन को कोई एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बाद में अपन एक झटके में बड़े बन जाते हैं. उस टाइप का टॉपिक है ये, कि इस टॉपिक के बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनको अलग तरीके से देखा जाता है कि ये जिम्मेदार हो गया है. राइट? तो इस पे भरोसा किया जा सकता है. तो आपकी जर्मन में अगर कोई पैसिव सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ का ठीक है मामला, इसकी लैंग्वेज पे भरोसा किया जा सकता है. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. लैंग्वेज में जंप होता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो वो एक अपने आप में जंप है. एडजेक्टिव एंडिंग आ गया तो, प्रीपोजिशन आ गई तो, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव आ गया तो उसी तरह का पैसिव है. तो पैसिव सीखेंगे हम लोग. पैसिव और एक्टिव सेंटेंस में क्या फर्क होता है? एक्टिव में कोई डूअर है जो काम करता है, और पैसिव में काम होता है. Who is doing not important. Yeah. So in passive case, doer is not important. Important क्या है? टास्क. काम इंपॉर्टेंट है. कभी कभी कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट नहीं होता. आपको जर्मन पढ़ने से मतलब है, आपको जर्मन आनी चाहिए. कौन पढ़ा रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है. बढ़िया मिठाई चाहिए, कौन बेच रहा है, फर्क क्या पड़ता है. ठीक है? सो ऐसे ही पैसिव में who does is not important but the task is important. वीडियो कैमरे ऑन कर लो, पसर के पढ़ोगे तो आएगा नहीं, है ध्यान रखना. टास्क इज नॉट task is important, doer is not important. So एक नॉर्मल सेंटेंस और पैसिव का सेंटेंस. सर मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही. जी सर मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में हूँ ड्यूटी पे, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आपने बता दिया. ओके. सर और भी कोई मैं बाहर हूँ, मैसेज इसलिए लिख मैं सकता वीडियो कॉल नहीं ऑन नो कर पा रही प्रॉब्लम. हूँ. मैं बाहर हूँ दरअसल. जो वीडियो कॉल अभी वीडियो ऑन नहीं कर सकता वो मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए. ठीक है? जी जी सर, मैं मैसेज कर देती हूँ. ठीक मैं है. दरअसल बाहर हूँ. देर सबेर मुझे पता चल ही जाएगा कौन लोग क्या कर रहे हैं. डोंट वरी. सो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो. राम besucht mich. ये एक सेंटेंस है जो कि पैसिव नहीं है. राम इज विजिटिंग मी, तो राम डूअर है इसमें. ये डूअर है, एक्टर है, मतलब सब्जेक्ट है. मी ये अकुजाटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट है. डूअर मतलब सब्जेक्ट. उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती पैसिव में. राम besucht mich. Ich werde von राम besucht. पैसिव में हम लोग जो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है
it becomes subject. The new subject, और new subject मतलब nominative. Structure कुछ इस तरीके से होगा, new subject, and always the most important two words in passive are werden und पेशवाई. Passive के sentence में there will be werden and पेशवाई at the end. Subject means the new nominative plus werden. Of course, it will be conjugated according to the subject. Remaining part of the sentence, जो सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाता है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन ये आता है यहां पे एजेंट बन के, और फोन लगता है कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं देते इसको. और पेज वाई कम्स एट द एंड. आफ्टर पेज वाई देयर विल बी फुल स्टॉप. दैट्स इट. दैट इज डन पैसिव. पैसिव में ये सब होता है. तो जो werden है उसका कंजुगेशन होगा ich werde, du wirst, sie wird. ich werde, ये पहले werden यूज किया था, इंफिनिटिव यूज किया था, वो तो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में किया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर. ich werde, du wirst, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. ये सेंटेंस है. हम लोग थोड़ी देर में, आपको पैसिव आ चुका होगा, बस ध्यान से देखना है, थोड़ी देर तसल्ली से देखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और बार बार आपको वो सेंटेंस दिखेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ich werde, du wirst, sie wird. ich werde, du wirst, sie, चाहे सिंगुलर कुछ भी हो, wird. हल्का सा टय बोल रहा हूं लेकिन है तो डी. wird. Wir, sie werden. Wir, sie werden. And ihr werdet. Ihr werdet. The verb is werden. इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, मीनिंग मत सोचना, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है. दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का पार्ट है ये. तो मैंने बोला राम besucht mich. राम besucht mich. ich werde von Ram besucht. जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, mich. accusative object becomes the new subject. तो जो मिश है वो मिश एक्चुअली इश ही तो है. सो नाउ हियर इट विल बी इश, और werden तो इसके हिसाब से होगा. नाउ ich werde von Ram besucht. यहां पे जो besucht है वो तो नॉर्मल है, प्रेजेंट में है, बट दिस besucht इज पेशवाई अकॉर्डिंग टू द पैसिव स्ट्रक्चर. ich werde von Ram besucht. Von is actually dative, so Ram is here dative, लेकिन नाम में फर्क नहीं दिखता. अगर ये कोई और कोई नाउन होता तो आपको फर्क दिखता, von dem, von der ऐसे करके कुछ दिखता आपको. so ich werde von Ram besucht, ये पैसिव है. मुझे राम के द्वारा विजिट किया जाता है. I am being visited by Ram. Suppose you say they eat mango. तो नॉर्मल सेंटेंस है they eat mango. मैंगो सिंगुलर है, मैंगो को मांगो बोलते हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस होगा जी एस एन मांगो. ये नॉर्मल सेंटेंस है आपका जी एस एन मांगो. और मैंगो चूंकि सिंगुलर है तो मांगो wird von ihnen gegessen. Mango is singular,
तो सिंगुलर के साथ तो हर बार ही वर्ड होगा। तो यहाँ पे एरेसी हो सकता है, मांगो हो सकता है, टेबल हो सकती है, घर हो सकता है, एनीथिंग। इफ इट इज ए सिंगुलर यू हैव टू यूज वर्डन का विड। सो नाउ द सेंटेंस विल बी मांगो विड। ये जी जो है ये दे है, तो हो जाएगा फोन इनन। फोन राम था, नाउ फोन इनन, एंड एसन विल बी गिगेशन। गिगेशन, मांगो विड फोन इनन गिगेशन। हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं बस। स्ट्रक्चर क्या है कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो कि यहां मांगो है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो मांगो है, वो राम है, वो दिनेश है, वो कुछ भी है, वो चिल्ड्रन भी हो सकता है, किंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हर बार accusative object becomes subject, new nominative when you make passive। पैसिव में हर बार जहां भी आपको वर्डन प्लस स्पेसवाई दिखे तो वो पैसिव ही है सेंटेंस में। वर्डन सर आप, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट मैं पूरा समझा दूं, उसके बाद लूंगा इससे रिलेटेड डाउट्स। और कोई बात हो तो ये स्क्रीन में ठीक कर देता हूं। ओके, पैसिव से रिलेटेड डाउट्स एक बार मैं समझाने के बाद लूंगा। मुझे अंदाजा है जनरली क्या क्या डाउट्स पूछते हैं, तो उसके बाद मैं आपके वापस लूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। सो इसी से रिलेटेड है ना। हमको क्रॉस लगाना सीखना है कुल मिला के। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं जानबूझ के यहाँ पे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं। तो जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा डाटिव ऑब्जेक्ट, जिसको हम डाटिव एजेंट बोलते हैं। लेकिन डाटिव के बाद में जो भी आएगा ऑब्जेक्ट ही तो होगा। एजेंट इसलिए बोल रहे हैं कि वो कर नहीं रहा, उससे कराया जा रहा है। ठीक है, उससे करवाया जाता है, उससे करवाया जाता है मतलब बाय हिम। समथिंग इज डन बाय समवन, समथिंग इज बीइंग डन बाय समवन। समवन मतलब समवन बोल रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है किसी को, शायद आपको डर है कि इंपॉर्टेंस देने के बाद में आपकी कम चलेगी, उसकी ज्यादा चलेगी, मे बी। शायद इंपॉर्टेंस देने की वास्तव में भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे यहाँ पे एक हलवाई है, बाबूलाल जी नाम है उनका, वो इतनी बढ़िया मिठाइयां बनाते हैं, काम किसी और के यहाँ पे करते हैं, तो बड़ी सी दुकान है और उनके कारण से चल रही है, लेकिन उनको सामने लाया ही नहीं जाता। कोई पूछ रही यार मिठाई कौन बनाता है, अरे तुम तो मिठाई खाओ, और उनसे पूछने की कोशिश करो तो कह रहे हैं कि हमारी तो बहुत है, किसी से भी बनवा लेते हैं। उसको भी पता है कि किसी से भी नहीं है, बाबूलाल जी का ही कमाल है, लेकिन वो कहते हैं श्याम जी से बनवा लेते हैं, बाबूलाल जी, दिनेश जी, सुरेश जी, मतलब उनके बीच में बाबूलाल जी को लगा देते हैं। क्यों करता है आदमी ऐसे? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ये पता चल गया कि मेरी दुकान बाबूलाल जी के कारण चल रही है, जमाना बड़ा खराब है, बाबूलाल जी को ही उड़ा ले जाएंगे, सामने दुकान खुल जाएगी, तो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। या फिर हो सकता है बाबूलाल जी की भाव भी बढ़ जाए अगले दिन से ही। सो कई लोग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कभी कभी काम शायद इतना इंपॉर्टेंट है, पर्सन नहीं है, तो इंपॉर्टेंस नहीं देते। कभी कभी आदमी इंपॉर्टेंट होता नहीं, कभी कभी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होती। सो पैसिव बनाने का रीजन नंबर 1, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बाबूलाल जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस वैसे ही बता रहा हूं कि कई बार नहीं होता।
अरे चाय मंगवानी है, अरे चाय तो पियेंगे, कौन लाएगा, अरे किसी से भी मंगवा लेंगे, देखो कितने लोग तो अपने काम कर रहे हैं, मजदूर भी हैं, भैया भी है, बेटे से मंगवा लूंगा, किसी से भी मंगवा लूंगा। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कौन लाएगा चाय, इंपॉर्टेंट तो चाय पीना है। अब इस मामले में इंपॉर्टेंट है ही नहीं कौन लाएगा, क्योंकि कोई मजदूर भी लेके आएंगे तो भी वो तो चाय खुद तो पियेंगे नहीं, वो तो आपके लिए ला रहे हैं, बेटा ले आएगा, आप ले आओगे, मैं ले आऊंगा, कोई भी ले आए, ये कोई इतनी बड़ी महान बात है क्या चाय लाना, मतलब, और कौन लाए ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कभी कभी पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये रीजन है। कभी कभी यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस, वास्तव में वो चीज इंपॉर्टेंट है नहीं, दूसरे में इंपॉर्टेंट तो हो सकती है, बट यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस। अभी बताया बाबूलाल जी वाला, अब देना नहीं चाहते। ई लैंग्वेज स्टूडियो में मैं जर्मन पढ़ाता हूं, तो क्या मैं सबसे बढ़िया जर्मन पढ़ाता हूँ? यहाँ पे कोई 10 से ज्यादा टीचर हैं, लेकिन आप में से मुश्किल से नाम जानते होंगे आप लोग, उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? ये इंस्टीट्यूट की चाल हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको, ये इंस्टीट्यूट की चाल हो सकती है, कोई तो कारण होगा। अरे क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रही है सब बातें, ओ इंशुल्डिगुंग, राइट। सो आप तो केवल कुछ ही लोगों को, एक आध लोगों को ही जानते हो यहाँ टीचर्स को, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई और कारण हो सकता है, हो सकता है वो लीगल मामला हो, जो कि मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो जितना रिकॉर्ड हो गया उतना तो ठीक है, आगे नहीं चाहता मैं, इसलिए मैं चुप रहूंगा, लेकिन कोई बात तो है, राइट। सो कभी कभी यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस, उसके पता नहीं क्या क्या है, इसको यही चुप कर रहता हूं मैं। थर्ड, समटाइम्स वर्क, यस, इस बारे में नहीं पूछोगे कि कौन कौन है, यस प्लीज। सर स्क्रीन बड़ी हो गई वो। क्या Zoom हो गया बड़ी सर, होगी? ओके ओके, यस, ये बात मैं मान लेता हूं आपकी, मैंने सोचा ये आप पूछने ही बैठ जाएंगे, ओके शाबाश। नेक्स्ट, थर्ड चीज है, पैसिव में बात बोलना पोलाइट माना जाता है, पैसिव में बात बताना पोलाइट माना जाता है, कभी कभी एक्टिव बनने के खतरे हैं। पहले मैं क्लास में अब से थोड़ा ज्यादा मुंह फट था, मतलब जैसे मान लो कोई शुरू से यहाँ अलाउ नहीं है ई लैंग्वेज स्टूडियो में कि कोई बीड़ी पी के क्लास में आ जाए, ये यहाँ पे मंजूर नहीं है, और भी दूसरा कोई भी नशा करके क्लास में आ नहीं सकता कोई। एक आध बार मैंने मुंह पे ही कह दिया क्लास में कि बीड़ी पी के आया ना, ऐसे हर्ट हो गया बंदा, वो आया था एक्चुअली, बता रहा हूं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बंदा हर्ट हो गया और पूरे दिन मुंह सुजा के बैठा रहा, लास्ट में सब चले गए, वो नहीं गया, मेरे को तो अंदाजा हो गया कि नाराज है बंदा। फिर मेरे को कहता है कि बीड़ी पी के क्यों नहीं आ सकते, मैंने कहा भाई नहीं आ सकते, यहाँ पे माहौल थोड़ी बिगाड़ना है मुझे। बोला आप ना पढ़ाने पे ध्यान दिया करो, मैंने कहा पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं मैं तो, आप बताओ कोई और चीज पे दे रहा हूं क्या? बोला आपने समाज सुधार का ठेका ले रखा है क्या, मैंने कहा नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, जो काम पे तुम कह रहे हो जिस पे ध्यान दिया करो उस पे ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा मैं। फिर बोला कि ये ठीक नहीं है, मैंने कहा ठीक तो नहीं है बात, लेकिन उसके जाने के बाद में मुझे भी लगा कि सबके सामने बोलने की कहां जरूरत थी। वो बोला कि यहां लिखवा दो बीड़ी पीना मना है, मैंने कहा यार इतनी सी बात थी, मतलब आप क्लास में एक एक के मुंह सूंघोगे क्या, आप सिंपली लिखवा दो बीड़ी पीना यहां मना है। मेरे को भी समझ में आया ये पैसिव है, ये बीड़ी यहां बीड़ी नहीं पी जाती, तो सावधान बंदा वैसे ही हो जाएगा, किसी को हर्ट करने की जरूरत क्या है, मतलब आप सिंपली कोई मैसेज ही तो देना है, आप इनडायरेक्टली भी तो दे सकते हो, और पैसिव वाला जो मैसेज है वो इनडायरेक्ट होता है, बात केवल बीड़ी पीने की नहीं है। मैं जयपुर में जब आया, तो आप नए किसी शहर में आते हो तो आपको महंगा ही लगता है, चाहे कहीं चले जाओ आप, आपकी पॉकेट छोटी होती है,
तो चीजें महंगी नहीं होती। तो किसी के साथ रूम शेयर किया था और हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, मॉर्निंग का खाना तुम बनाओगे, शाम का मैं बनाऊंगा। जब तुम खाना बनाओगे उस टाइम पे मैं बर्तन मांज रहा हूंगा और मैं बनाऊंगा, तुम बर्तन मांज रहे होंगे, चीजें होगी। 3 दिन झाड़ू मैं निकालूंगा, 3 दिन तुम निकालोगे। सो डिसाइड होने के बावजूद भी बदमाश प्रमोद, अरे नाम निकल गया, प्रमोद, तो मैंने उसको बोला कि यार 3 दिन मैंने तो झाड़ू निकाल दी। अब ये बात पहले मैंने उसको बोली कि यार गंदा गंदा लग रहा है रूम, झाड़ू निकलनी चाहिए। झाड़ू निकलनी क्या चाहिए, तू निकाल झाड़ू, सीधी बात तो ये है, मैंने निकाल दी, तू निकाल अब। लेकिन आदमी वही बात है, सीधा मुंह पे बुरा लग जाता है। आप कहते हो झाड़ू निकलनी चाहिए, बंदा तो समझ गया ना कि किसको निकालनी चाहिए झाड़ू, ये तो क्लियर हो ही गया ना, उसको पता है। तो इनडायरेक्टली आप बोलते हो, कभी कभी वो पैसिव में बोलते हो कि आज तो हलवा बनना चाहिए। ये सेंटेंस जो है ना, ये पैसिव का है, आज तो हलवा बनना चाहिए। कौन बनाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन बनाएगा, लेकिन हलवा तो बनना चाहिए। ये पैसिव का सेंटेंस है, काम होना चाहिए, कौन करे इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप अगर पोलाइटली मैसेज दे देते हो तो आप सभ्य हो। तो इसलिए हमको पैसिव सीखना चाहिए। कौन सिखाएगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सीखा जाना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं ये पोलाइटली है। ओके, सो ये अलग अलग रीजंस हैं। पोलाइट इज इनडायरेक्ट, एक्चुअली polite is indirect. Sometimes person is not important, task is important. Okay, task is important. और एक पैसिव सीखने से इंप्रेशन आता है। आपको अगर पैसिव आ गया आपके सेंटेंस में, पैसिव सुनते ही सामने वाला सुट हो जाता है कि इसकी जर्मन बढ़िया है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे पंगा नहीं लिया जा सकता, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया जा सकता। ये पैसिव का ही मामला है एक्चुअली। आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगी। तो पहली बात तो ये है कि पैसिव बनाते क्यों हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पैसिव बनाने के कई सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ ये कारण है। फिर पॉइंट है ये बनेगा कैसे, तो बनेगा ये क्रॉस लगने से। फंडा इसका क्रॉस लगने का फंडा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्डन प्लस पेज स्वाइल। पैसिव में 2 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं। और इसके अलावा हम लोग फोन लगाते हैं। पैसिव में जो फोन लगाते हैं, फोन में हम लोग अच्छे खासे एक्टर को एजेंट बना के छोड़ते हैं। आदमी वैसे तो चालाक होता है, कहीं पे फोन लगाता है, कहीं पे नहीं लगाता। फोन लगाने से क्लैरिटी आ जाती है, बस ये है। फोन के बाद में जो एजेंट आ रहा है वो जनरली नॉट इंपॉर्टेंट। यही तो मतलब है कि चाय तो किसी से भी मंगवा लेंगे, खाना तो किसी से भी बनवा लेंगे, लेकिन हमको जब इंपॉर्टेंस देना हो तो हम देते हैं, नहीं देना हो तो एजेंट तो बना ही देते हैं हम लोग। जैसे इफ आई से इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने आ रहे हैं कोई बड़े पर्सन, अक्षय कुमार को बुलाया है, अक्षय कुमार इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर माधुरी दीक्षित हो सकती है, कोई और भी हो सकते हैं, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पॉलिटिशियन, कोई भी हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है। तो जैसे ही कोई मेरे से पूछे उद्घाटन करने कौन आ रहा है, अरे यार करवा रहे हैं किसी से, ऐसे नहीं बोलूंगा, पूरे शहर में अखबार में छपवा दूंगा कि अक्षय कुमार उद्घाटन कर रहे हैं। उसको पैसिव में नहीं बनाता आदमी। इंपोर्टेंस चाहिए तो पैसिव में नहीं बनाता, फिर एक्टिव में बनाता है। सेंटेंस जैसे अक्षय besucht mich, अक्षय besucht mich या दास इंस्टीट्यूट। इस सेंटेंस को हम लोग
पैसिव में नहीं बनाते। पैसिव में बनाएंगे तो ये एजेंट बन जाएगा, लेकिन एजेंट बनाने का मतलब तो है यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस। आप जानबूझ के इसको एक्टिव नहीं बनाते हो, बिकॉज आप जन जन को बता देना चाहते हो कि हल्के लोग नहीं हैं हम, हमको अमिताभ बच्चन विजिट कर रहे हैं, बता देना चाहते हो, तो वो एक्टिव में बनता है सेंटेंस। Besucht das Institut. Das Institut wird von Axel besucht. Das Institut wird von Axel Kumar besucht. ये पैसिव में बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये आता है कि फोन लगाएं कि नहीं लगाएं। तो आपको अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, तो इफ देर इज ए नाउन, फोन लगा दो। नाउन मतलब अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या कोई भी नाउन, अगर नाउन है तो फोन लगाओ। अगर प्रोनाउन है तो भी फोन लगाओ। नाउन है तो फोन लगाओ, अगर प्रोनाउन है तो भी फोन लगाओ। लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे मान, ये मांड, नी मांड, इस तरह के वर्ड हो अगर, तो फोन जनरली नहीं लगाते। इफ सब्जेक्ट इज मान, ये मांड, इस तरह के अगर सब्जेक्ट में ये आ रहा हो तो फोन नहीं लगाते, उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव अगर फोन को करेंगे तो एजेंट भी रिमूव होगा। कि फोन लगाएं कि नहीं लगाएं, क्वेश्चन ये है यहां पे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राजू macht योगा, राजू macht योगा, राजू macht yoga. Another sentence is er macht yoga. Another sentence is man macht yoga. Here noun and here pronoun. If Raju is there, you will say yoga wird von Raju gemacht. Yoga wird von Raju gemacht. Here you will say yoga wird von ihm gemacht. And here you will say yoga wird gemacht. फोन को उड़ा दिया, फोन को उड़ा दिया। मान मार्क्ड योगा का मतलब है समवन इज डूइंग योगा। समवन का मतलब आप कनेक्टेड ही फील नहीं करते, आपको पता ही नहीं कौन कर रहा है। गली में भजन हो रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं। हु इज डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे केस में हम लोग फोन को उड़ा देते हैं, वी रिमूव फोन। बट इन दोनों में फोन लगाते हैं। इफ यू रिमूव, सेंटेंस इज इक्वली करेक्ट। विदाउट फोन ऑल्सो सेंटेंस इज करेक्ट। गलत नहीं है सेंटेंस, लगाते इसलिए हैं केवल क्योंकि अगर मान लो सपोज इफ वी रिमूव फोन, फोन रिमूव करेंगे तो ईम भी रिमूव होगा, फोन रिमूव करेंगे तो राजू भी रिमूव होगा, बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर वन एलिमेंट। इफ यू रिमूव दिस विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। हम इसको रिमूव क्यों नहीं करते? क्योंकि कल को कोई कह सकता है पैसिव को एक्टिव बनाओ, तो कहां से लाएंगे, भूल ही जाएंगे हम तो, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कीप इट। सो ये इसको ठीक करवाना पड़ेगा एक्चुअली, ये 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ ठीक। तो फोन लगाना है हमको नॉर्मली,
अगर मान और ये मांड हो तो फोन नहीं लगाना, अदरवाइज फोन लगाना है। मैं मोटे मोटे इसके आपको चीजें बता रहा हूं, देन वी कैन डिस्कस। कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन भी करेंगे उसके बाद में, आप सवाल पूछ सकते हो। बट मेन पॉइंट जो है पैसिव के, आपको पता रहे कि पैसिव है क्या चीज, पैसिव क्यों यूज करते हैं हमने डिस्कस किया, कैसे बनाते हैं पैसिव। नाउ उसमें फोन लगाते हैं या नहीं लगाते, कभी कभी फोन की जगह डूर्स भी लगा देते हैं। डूर्स, नॉट फोन, वी यूज डूर्स। अगर वो एक्टिविटी कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई लिविंग बीइंग नहीं कर रहा होता है जनरली, जैसे कोई बोले कि आग ने घर जला दिया, घर आग से जल गया, आग से जल गया एक्चुअली, बाढ़ बहुत आई, बाढ़ से तबाही हो गई, बम गिरे, शहर बर्बाद। तो ऐसे आग, फायर, इस तरह से मोस्टली जो नेचुरल चीजें हैं उनके लिए आपको ये चीज दिखेगी कि मोस्टली नेचुरल या जिसमें मैन इन्वॉल्व नहीं हो वहां पे डूर्स लगा देते हैं जनरली। क्या दी बोम्बन haben die Stadt zerstört। अब प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, क्या बनेगा उसमें नहीं जाना हमको, प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। दी बोम्बन zerstören die Stadt। बम शहर को तबाह कर रहे हैं। Das Wasser stört das Leben। पानी जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे तो पानी के बिना कुछ नहीं है, बट ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या das Feuer, आग, das Feuer stört, zerstört। Das Feuer macht Probleme। So in these sentences, yeah, actor is not man। जनरली ज्यादातर लिविंग बीइंग के लिए कर देते हैं, बात कर लेते हैं, मोस्टली आदमी कर रहा होता है काम। सो इन दीज केसेस वी विल गो विद डूर्स, नॉट हॉर्न। इसमें फोन नहीं आएगा, डूर्स आएगा। वी स्टार्ट विद डूर्स। दी बोम्बन zerstört, zerstört या P2। Durch die Bomben, not found। Here das Leben, stören का P2 gestört। Das Leben wird durch das Wasser gestört। Das Feuer macht Probleme। Probleme प्लूरल है, डी प्रॉब्लम है। या तो Probleme werden डी प्रॉब्लम है, वेरडन डुर्श durch das Feuer das Feuer gemacht। gemacht। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में, सिंपल फंडा है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लोगों को पैसिव डराता है, बट डराने वाला है नहीं है, बस हमको समझने की जरूरत है। बस डूर्स कैसे आ गया, अरे डूर्स तो आएगा ही, आदमी ये काम कर ही नहीं रहा। सो gemacht, इसमें भी फंडा वही है कि एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सर अगर ऑब्जेक्ट डाटिव हुआ तो
आए नहीं उस पे, टाटी वाले को पकड़ेंगे अभी, नेक्स्ट उसी का काम है, अभी उसी पे आ रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, और फिर जो वर्डन है वो अब नए सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट होगा, ये कर रहे हैं हम लोग। और मैंने हर बार बोला आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। मान लो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं तो एस लेके आएंगे अपन। अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं तो एस से सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ाई है ना, माना कि वो संख्या x है, संख्या नहीं पता होती तो माना कि वो x है। अब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो x तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता s बोल देंगे हम भी, माना कि वो s है। कब माना? when accusative object is not available। तो डाटिव में क्या होगा? डाटिव में यही होगा कि आकुजाटिव नहीं है, और डाटिव आकुजाटिव दोनों हो तो आकुजाटिव ले लेंगे, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मीन्स ऑलवेज वी आर सर्चिंग फॉर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जिसको नॉमिनेटिव बनाया जा सके। बट इफ इट इज नॉट देयर देन द सब्जेक्ट विल बी एस automatically। Ich helfe dir, for example, ich helfe dir, suppose this is the sentence, now accusative object is not there, उस केस में the new subject will be s, we will take s। ये रूल है जर्मन्स का, ये मत करना कि एस नहीं लूंगा मैं तो। अरे कैसे नहीं लोगे, वो भी ऐसे ही काम चला रहे हैं तो हम भी ऐसे काम चलाएंगे फिर, if it is not there। so in this sentence s will Von mir, s will von mir geholfen. von mir von mir geholfen। geholfen। ये होल फोन। डियर भी तो आएगा, es wird von mir dir geholfen, जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब ये सेंटेंस और भी तरीकों से बन सकता है, लेकिन अपन को उस चक्कर में नहीं पड़ना। वी विल यूज एस ऑलवेज। लेकिन सर इस सेंटेंस में तो दो ऑब्जेक्ट आ गए, मियर और डियर, दोनों डाटिव है सर, वो एक साथ आ सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट? आए ना, देखो दो क्या 10 भी आ सकते हैं, वो नॉर्मल सेंटेंस में भी आते ही है। इश हेल्फर डियर und deinem Vater, तो आ सकते हैं ना, दो लोगों की हेल्प कर रहा हूं मैं। इश हेल्फर डियर सुनीता, रवि, दिनेश und इरन, जो इरम फाटर, 4-5 बोल दिया मैंने, सारे डाटिव हैं। हाँ क्यों नहीं हो सकता, हो सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, नो प्रॉब्लम। ऐसा गया ना सर, वो सर ऐसा आ गया ना, तो इसलिए डियर सर ऐसा आया ना, तो आपने बताया कि अगर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो एस लगा दो, तो ऐसे नहीं बोला मैंने ऑब्जेक्ट नहीं आए तो आस लगा दो, मैंने बोला आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं आए तो एस लगा दो। ओके सर। नॉर्मली द आकुजाटिव विल बी नॉमिनेटिव, तो आकुजाटिव नहीं आए तो एस लगाना है। सो एस विल von mir dir geholfen। yes, er hilft ihnen, he is helping them, he is helping them। तो वापस से वैसे ही बनाएंगे। आपकी बात भी आकुजाटिव नहीं है। एस एस Es wird एस विर्ट von फोन इन geholfen, Ihnen geholfen। नहीं ईम आएगा, ईम इन geholfen। ये होल फोन। Geholfen.
बिना एस के भी बन सकता है, लेकिन हम चक्कर में पड़ेंगे नहीं, बिकॉज फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके। इसलिए हम लोग इसी को एक पैक्ट फॉर्मूला डिसाइड करके कि ऐसे ही बनाना है हमको, ताकि हमारा कभी गलती नहीं हो। सिंपल कोई बोले इनवर्टेड गेहल्फन तो भी सही है, लेकिन हम उस चक्कर में जाएंगे नहीं, उसमें फंसता है आदमी, कभी सही जाता है कभी, तो हमको कभी सही जाए कभी गलत जाए, ऐसा नहीं चाहिए ना फंडा। हमको तो हर बार सेंटेंस हमारा करेक्ट ही होना चाहिए, तो वो एस से होगा। तो एस विड फोन इन इनन गेहल्फन, ये वाला फंडा। एक्सक्यूज मी सर। तो यस सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं एक बार फिर से? क्या एस को एक बार फिर बताऊं? फिर से बोलो, एस को फिर बताऊं, रिपीट कर दूं? एक बार रिपीट करता हूँ। यस कर देता हूं। वी विल यूज एस इफ accusative object is not available in sentence, बिकॉज जो मैंने आपको फंडा बताया शुरू में, उसमें यही बताया कि आपको एस लेके आना है। देखो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला accusative object will be the new subject, this is active, this is passive. In passive the accusative object becomes new subject, and then new subject plus warden plus phone and dative agent, जो कि ये पहले सब्जेक्ट था, जो एक्टर था उसको एजेंट बोला हमने। then remaining part of the sentence if there is something and takes y, ये तो सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसी में ये लिखा हुआ है कि accusative object will be the new subject, but if accusative object is not there, then we need subject, but subject is not there means s। अगर हमारे पास accusative object नहीं है, मतलब कि न्यू सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट नहीं है, उसका मतलब यही है, इन दैट केस वी विल बोरो, उधार लेंगे सब्जेक्ट, वो होगा एस। तो यहां से आया ये एस। हम लोग क्या सीख रहे हैं? पासिव। passive, यस पैसिव सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो पैसिव, वाई पैसिव, पैसिव चाहिए क्यों, इसके आपको 2-3 रीजन बताए मैंने कि पैसिव वी मेक पैसिव सेंटेंस व्हेन डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत बार नहीं होता इंपॉर्टेंट, कोई एक कारण नहीं होता है पैसिव यूज करने का। डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी ले आएगा चाहे, तो वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। कभी कभी हम एक्शन पे फोकस करना चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं दिखता, हमको काम दिखता है, होता है कभी कभी हमको केवल काम दिखता है, तो पैसिव में बनाएंगे सेंटेंस। और कभी कभी हम एक्टर को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते जानबूझ के, तब हम पैसिव में बनाएंगे। समटाइम्स इनडायरेक्ट, यू वांट टू से समथिंग इनडायरेक्टली, मैसेज ही तो देना है, पंगे थोड़ी लेते फिरेंगे हम दुनिया में लोगों से, बीड़ी मत पी हो रही, क्यों चक्कर में पड़े हम लोग। हम हमारा मैसेज देंगे, यहाँ बीड़ी नहीं पी जाती, बस ओवर। Like you are advised to take medicine. तो इसमें ये जरूरी नहीं है डॉक्टर के लिए कहें, बट एडवाइस इम्पोर्टेंट है। सो मतलब हम ये बोल रहे हैं कुल मिला के कि कोई चीज को पोलाइटली कहना, पंगे नहीं लेना, पोलाइटली मैसेज दे देना, वो पैसिव में हो सकता है। जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों किसी को आ बैल मुझे मार, क्यों चक्कर में पड़ना है, एनर्जी खराब होगी। तो सीधा सीधा हम लोग पैसिव में वो बात बोल के फ्री होंगे। और लास्ट कि पैसिव सेंटेंस बनाने से आपका रुतबा बढ़ता है, तो इसलिए भी पैसिव सीखना हमको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कुछ कुछ चीजें पैसिव में ही कही जाती हैं। ओके,
तो दिस इज द रीजन। एंड देन क्रॉस मारना हम सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट वाई पैसिव, सेकंड हाउ पैसिव। क्रॉस मारने के साथ साथ हमने फोन प्लस डाटिव, वेर्डन एंड पेज वाई, ये स्ट्रक्चर हमको सीखना है। ओके, फिर फोन लगाएं या फोन रिमूव करें, ये हमको सीखना है। फिर फोन या डूर्स, ये हमको सीखना है। यस, उसके बाद में इफ accusative object is not there then use s, ये हमको सीखना है। पैसिव काम कैसे करता है, अगर accusative object नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका पैसिव बन ही नहीं सकता, वो हमको सीखना है। पैसिव नॉट पॉसिबल, पासिव निश्ट म्योग्लिश, ये लास्ट पॉइंट। क्योंकि हमारे चक्कर ये भी पड़ जाता है, कोई चीज सीख जाए तो हर चीज के राइट, हर चीज में उसको घुसाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको रिफ्लेक्सिव पता चल गया, तो पता चल गया कि जिश लगाएंगे, जिश लगाएंगे, तो हर वर्ब देखते ही उसको रिफ्लेक्सिव की नजर से देखते हो, इस गेहमिश नहीं होगा, उसका पैसिव, उसका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो अब आपको पैसिव पता चल गया, तो हो सकता है चलते फिरते ही आप हर चीज में पैसिव घुसाने की कोशिश करो। तो आपको लास्ट में मैं सावधान करूंगा, इन सम केसेज पासिव निश्ट म्योग्लिश, ये चीज और बताऊंगा आपको मैं, और फिर आपके डाउट्स लूंगा मैं। पासिव निश्ट म्योग्लिश मतलब इन सम केसेज पैसिव नहीं बनता है। कुछ केसेज में तो पैसिव केवल इसलिए नहीं बनाते, किसी किसी केस में बन सकता है लेकिन बनाते नहीं, क्योंकि वो सुनने में ऑकवर्ड लगता है। जैसे मान लो कोई बोले दिनेश लिव्ड रमा, दिनेश रमा को प्यार करता है। अब इसका पैसिव बनाने का तो अजीब लगेगा सुने, दिनेश के द्वारा रमा को प्यार किया जाता है। ऐसे सेंटेंस लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, सुनने वाले भी, बोलने वाले भी, तो उसको वैसे ही बनाते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कुछ चीजें हम लोग बोलते नहीं है। ओके, बट कुछ में तो बन ही नहीं सकता पैसिव, वो तो सीखना जरूरी है, बनता ही नहीं, आप बना डालोगे। तो जिनमें पैसिव बन नहीं सकता वो कुछ वर्ब्स है, पासिव निश्ट म्योग्लिश। इसमें कुछ वर्ब्स लिखूंगा मैं, गेहन, फारन, फ्लीगन, गेहन, फारन, फ्लीगन, कॉमन। इन वर्ब में पैसिव नहीं होता, जैसे श्वीमन, वेर्डन। थोड़ी लिस्ट जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपका दिमाग अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। ओके, शुरू कॉमन, शुरू गेहन, कार्बन। अब कुछ शायद आप बताने लग जाओगे, गिबेरन। सर बार्डन भी हो सकता है ना, बार्डन। अनकॉमन, अपहारन, अरे कुछ आउटस्टेहन, हुआ कि वो वर्ब्स जिनका प्रेजेंट परफेक्ट जाइन से बनता है, वो सारी वर्ब्स, इनका पैसिव नहीं बनेगा। मतलब ये सारे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं और फिर मैं बोल दूं वो वर्ब्स जो जाइन से पेज स्वाइप बनाती हैं, उन वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। राइट, इतना काफी है। ओके, इतना लिखना जरूरी था।
So gehen, fahren, fliegen, uncommon, abfahren, शुरू कॉमन, शुरू गेहन, ये लिस्ट तो आपको ध्यान है ही ना, A1 में की थी वही लिस्ट है ये। ओके, कुछ और जोड़ लिए होंगे आप, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल रही है, अब इसको बर्फ के द्वारा पिघला जाता है, ऐसे कौन बोलता है? बर्फ जम रही है, बर्फ के द्वारा जमा जाता है, कौन बोलता है ऐसे? तो उसका पैसिव नहीं बनता। तो इससे आपको याद रखनी है ये लिस्ट। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, bekommen, besitzen, haben, kriegen, bekommen, besitzen, haben, kriegen, हेलो wissen। सर। यस, हाँ सर, मुझे 2 मिनट बात करनी थी आपसे अभी। अभी इससे रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं नहीं तो फिर तो अभी मत करना, टॉपिक के नहीं, बीच में नहीं। अभी कुछ अर्जेंट है? जरूरी बात। हाँ अर्जेंट है। अर्जेंट है तो बोल दो भाई। आप किसी के नंबर से कॉल कर सकते हैं प्लीज? मतलब सीता बात कर रही हूँ सर। बताएं नंबर पे क्यों करना है कॉल? आपको कॉल करूं मैं? हाँ जी, अभिषेक होंगे वहां पे, उनके नंबर से कॉल कर लीजिए। मैंने किया था लेकिन उन्हें उठाया नहीं कॉल। अभिषेक है यहाँ पे? ओके, करता हूं अभी। हाँ कोई अर्जेंट की बात है तो करता हूं। आप जब तक ये पॉइंट एक बार देखो, मोमेंट, ये जब तक ये वाले पॉइंट देखो, ओके गुड, यस, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। एक्चुअली हमारे घर में अभी कोई पेशेंट है तो इसलिए कॉल लेना पड़ा मुझे। यस, so but alles ist in Ordnung. This is the second point. First point is passive nicht möglich, जब वो verbs जिनका present perfect sein से बनता है तो passive not possible. Number 2, bekommen, besitzen, haben, kriegen, wissen, erfahren, इस तरह की verbs है, इनमें passive नहीं बनता। ओके, आप ऐसे परेशान मत होना कि क्यों नहीं बनता, इसको ऐसे देखते हैं, अच्छा इनका नहीं बनता, बस ऐसे लेना है पॉजिटिवली इसको। कई चीजों की कभी कभी लॉजिक भी नहीं होते, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रैक्टिसेस हाउ जर्मन्स डू, हमको उनको फॉलो करना है ना, इसलिए। ओके, नंबर 3, जाइन प्लस एडजेक्टिव। किसी सेंटेंस में जाइन प्लस एडजेक्टिव है तो पैसिव नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, एयर इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट।
वह इंटेलिजेंट है। अब इसका क्या पैसिव बनाएंगे? क्या उसके द्वारा इंटेलिजेंट बना जाता है? कोई कौन बनाता है इस तरह के सेंटेंस? तो ये सेंटेंस बनाता है नहीं बनाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बनेंगे नहीं सेंटेंस, पैसिव के नहीं बनेंगे। वह इंटेलिजेंट है, दरवाजा बंद है, ये कंडीशन है अपने आप में एक्चुअली, तो इनका पैसिव नहीं बनता। क्लियर? तो वो कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। माइनन स्टिफ्ट इस्ट स्वार्थ, इस्ट और फिर स्वार्थ बोला तो मतलब इसका पैसिव नहीं बन सकता। ओके, हम लोग वो चीजें सीख रहे हैं जिसमें पैसिव बना नहीं दें गलती से, ठीक है? तो धीरे धीरे हम खुद अलर्ट हो जाएंगे कि देखते ही अरे इसका पैसिव तो हो ही नहीं सकता, गलती से हो गया है। तो एस गिफ्ट, एस गेट, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं एस के साथ। एस गिफ्ट, एस शाइंड, एस रेगनेट, ऐसे करके एस वाले किसी भी कॉम्बिनेशन का पैसिव नहीं बनता। एस गिफ्ट, एस गेट, एस शाइंड, एस schneid, es funktioniert, एस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आपको पता चलेंगे धीरे। एस्क्लाप्ट, एस्क्लाप्ट का मतलब है इट्स वर्किंग, एस्क्लाप्ट। सर फंक्शनियत क्या आता है? फंक्शन, इट इज फंक्शनिंग, ऐसे। एस schneid, इट इज snowing, एस शाइंड, एस रेगनेट, बारिश हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एस रेगनेट, एस के कॉम्बिनेशन जहां भी आएंगे वर्ब में, एस गिफ्ट, देयर इज, इनके पैसिव नहीं बनते। सर शाइन और नाइट का भी मतलब बता दो। क्या सर शाइन और नाइट का भी मतलब बता दो। शाइनन का मतलब है स्नो, जैसे सूरज चमक रहा है, चमकना। वर्ब है शाइनन, इट इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग फॉर एग्जाम्पल। और स्नाइन होता है स्नोफॉल होना, स्नोफॉल होना और चमकना, ऐसे। ओके सर। तो हमारा रूल है कि एस के कॉम्बिनेशन में अगर कोई वर्ब आ रही है उसका पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनेंगे, जैसे जिस बार्डन, जिस तरफन, कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी उसका पैसिव नहीं बनेगा। टूटा पीछा? यस। जैसे मेजरमेंट्स की कोई बात करेगा, यहां तो मैंने बोला जाइन प्लस एडजेक्टिव, ऐसे ही मेजरमेंट हो, अगर मान लो कोई बोले इट इज 10 किलोमीटर, तो ये कोई एडजेक्टिव तो नहीं है। 5 किलो, ये जिस भी मेजरमेंट की बात करोगे, मीटर, किलोमीटर, इनका पैसिव नहीं बनाते हैं मेजरमेंट। तो जनरली मेजरमेंट आपको हो सकता है जाइन के साथ ही दिखे। Das ist 8 मीटर, इट इज 8 मीटर। मेजरमेंट्स वाले मामले में पैसिव नहीं बनाते हम लोग। सोच रहे हो कि बनाते किसका है फिर? नहीं, बहुत बच गया, ज्यादातर का पैसिव बन ही जाएगा। ये तो एक्सेप्शनल केसेज है जिनका नहीं बनता पैसिव। ओके, अभी हम लोग मोडाल वर्ब का भी पैसिव नहीं बनाएंगे। वैसे वोलन और म्योस्टन का नहीं बनता, बाकी का बनता है, लेकिन हम लोग मोडाल वर्ब का भी नहीं बनाएंगे। हमारे कोर्स में नहीं है ज्यादा, सो हम मोडाल वर्ब का भी नहीं बनाएंगे। वैसे मोडाल वर्ब में म्योस्टन और वोलन का पैसिव नहीं बनता। पासिव ist nicht möglich। ओके, एक बार उबासी आएगी आपको, इससे पहले मैं
रिपीट कर देता हूँ, पासिव निष्ठ में इंग्लिश, ये क्या सिखाने लगे पासिव निष्ठ में इंग्लिश, इतना बताया फिर कहते बनता ही नहीं है, अरे बताया किस लिए है, आपको दिखेगा डे टू डे लाइफ में, तो आपको अलर्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव लॉट ऑफ मनी, ich habe viel Geld, इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका नहीं बनेगा, हावे बोला नहीं बनेगा, हावन बराबर हावन लग रहा है तो नहीं बनेगा, समझ रहे हो आप, इसलिए अलर्ट करना जरूरी है। यस सर, समझ रहे सर। यस, सो जो भी इनमें वर्ब है उसमें पैसिव नहीं बनेगा, तो एक ब्रेक रखना है अपने पास, और जो आए सामने उसको पैसिव बना दिया, ऐसा नहीं होगा। क्या mein Freund ist groß, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर, क्योंकि हो इसमें गया, एडजेक्टिव है सर, इसलिए नहीं Yes. बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा। एयर कॉक्ट gutes Essen, das Essen wird बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सर, सर इसका भी नहीं बनेगा बनेगा। सर, नहीं बनेगा सर, बनेगा, बनेगा सर, बनेगा सर, किसका? एयर कॉक्ट gutes Essen, इसमें क्या है, वह अच्छा खाना बनाता है, उसके द्वारा अच्छा खाना बनाया जाता है, गुड फूड इज बीइंग मेड बाय हिम, बीइंग कुक्ड बाय हिम, तो बनेगा। सो इस केस में दिस इज द एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, साथ ही चलेगा वो gutes Essen, Gutes Essen wird von ihm gekocht. शाबाश, gutes Essen wird von इम गेको। yes, gutes Essen wird एक मिनट सर, just, हाँ एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के पे आ रहा है तो उसको गुटर एसन हो जाएगा ना वन आर्टिकल में, ऐसे ट्रांसलेशन होता है, गुटर नहीं गुटस होगा, एसन मतलब गुटस सब्जेक्ट के का अकॉर्डिंग नोमिनेटिव हम बोल रहे हैं। ओन आर्टिकल है लेकिन ये, यस सर, नोमिनेटिव पे आया ना, नोमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, हाँ आपने गुटस लिखा है। इसीलिए लिखा है क्योंकि गुटस ही होता है। देखो आपको दिखाता हूँ, एडजेक्टिव एंड एसन का आर्टिकल दास होता है ना, इसलिए। और ये ओन आर्टिकल की टेबल है, ओन आर्टिकल, मैं देर से लिखा था, EREES, तो यहाँ पे जब मैंने बोला गुटस तो ये मैं ये ले रहा हूं, लेकिन जब यहाँ पे लिखा तो मैं ये ले रहा हूं, नोमिनेटिव ले रहा हूं, यहाँ पे वो एक्यूजेटिव है, ये नोमिनेटिव है, दोनों दिखते सेम है। ओके, या क्लियर सर। या नाउ नेक्स्ट वन, mein Freund kauft neuen Hund, मेरा फ्रेंड नया कुत्ता खरीद रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, सर इसका बनेगा। नॉयर हुंड, नोयर हुंड नॉयर हुंड विद With phone फोन माइनम फ्रेंड gekauft, नॉयर हुंड, नॉयर हुंड विद और माइनर फोन माइनम फ्रेंड gekauft, ja, neuer Hund wird von meinem Freund gekauft, klar, gut, समझ रहे हो ना आप ये चीज, जो Yes, sir. एक्यूजेटिव है उसको हम नॉमिनेटिव बना रहे हैं। yes sir, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, du bekommst Kleidungen, नहीं अच्छा bekommen सर इसका नहीं नहीं बनेगा बनेगा सर, मना किया था,
ओके, तो नहीं बनेंगे फिर। हारन के लिए मना किया है? यस सर। ओके, Yes, sir. they are selling a computer. They are selling a computer. Normal. Sie verkaufen einen Computer. Ein Computer wird Ein Computer wird Ein Computer. ja Salomina. yes sir. Ein computer Ein Computer Ein wird Computer wird wird von Ihnen Von Sie phone innen von Ihnen gekauft. Verkauf. verkauf Verkaufen का verkauf. ओके, आप कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो पूछ सकते हैं। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो इसलिए आपको बीच में बोलने नहीं दिया मैंने। अब आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन, कोई चीज अटक रही हो तो। सर एक सेंटेंस नॉर्मली पढ़ते हैं, उर्डन प्लस इन्फिनिटिव, तो क्या वो पेपिस वेटू रहता है, पैसिव रहता है? क्या डेन प्लस? नहीं नहीं, उर्डन उर्डन वेर्डन का पास्ट जो होता है वुडन, वेर्डन का पास्ट होगा। पास्ट वुडन के होता है। सेंटेंस अभी अपन उसमें भी ओके। वैसे ही रहेगा जैसे वेर्डन का है, वैसे ही पास्ट में वुडन हो जाएगा बस। और डूर्स के बाद में आकुजाटिव आएगा कि डाटिव? आकुजाटिव। आकुजाटिव आएगा बिल्कुल। Accusative. डूर्स तो आकुजाटिव है। फोन के बाद में डाटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि फोन प्रीपोजिशन डाटिव है। Phone Yes, sir. dative. Yes sir. कंजुगेशन जो होगा वर्ब का कंजुगेशन। सर जो कंजुगेशन वर्ब का होगा वो जो हम बनाएंगे इसमें हम इसका देखेंगे जो हमारे पास सब्जेक्ट पैसिव में वो, या जो मेन सेंटेंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसका। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब का कंजुगेशन है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का कंजुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। नहीं सर किसी भी सेंटेंस में चाहे वो पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, वर्ब का कंजुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब चूंकि पैसिव में सब्जेक्ट बदल रहा है तो पहले तो सब्जेक्ट बदलोगे फिर ही तो वर्ब को लाओगे पिक्चर में। तो अब सब्जेक्ट बदलोगे तो जो आकुजाटिव था वही सब्जेक्ट बन गया, तो ऑफ कोर्स तो नया सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही होगा। वर्ब का कंजुगेशन अगर कोई बोले सर आकुजाटिव के हिसाब से करते हो तो गलत हो जाएगी बात। आकुजाटिव के हिसाब से कहां करते हैं? वो जो आकुजाटिव है वो अब आकुजाटिव रहा ही नहीं, वो नॉमिनेटिव है। तो हम यस, सो वर्ब का कंजुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। डूर्स कहां लगाते हैं? डूर्स कहीं नहीं लगाते, लोग लगाते हैं और हम समझ जाते हैं। डूर्स में जहां नेचुरल क्लैमिटी या मेन डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है किसी काम में, बहुत बार नॉन लिविंग के लिए आ रहा होता है, जनरली नेचुरल चीजों के लिए आ रहा होता है। डूर्स के सेंटेंस आपको रेयरली दिखेंगे। मैंने केवल इसलिए बता दिया कहीं दिखे तो आप घबराओ नहीं, आप समझ जाओ हाँ होता है ना। ओके, मोस्टली 99% केसेस में आपको फोन ही दिखने वाला है। सर फोन के बाद डाटिव और डूर्स के बाद आकुजाटिव। यस, फोन के बाद डाटिव, डूर्स के बाद में आकुजाटिव। सर एक डूश का बना दे प्लीज सेंटेंस। ओके, डूर्स का बना हुआ दिखा देते हैं आपको। डूर्स के हमने 3-4 सेंटेंस बनाए थे। ये दी बॉम्बन सरस्टोरन दी स्टार्ट। बम जो है सिटी को तबाह कर रहे हैं, जैसे रशिया में और उधर यूक्रेन में, उधर तो कर ही रहे हैं अभी भी। तो बम जो है शहर को तबाह कर रहे हैं। शहर का शहर बमों के द्वारा तबाह हो रहा है, लेकिन यहां पे हम लोग डूर्स यूज करेंगे। Das Wasser
तो यहाँ कोई पर्सन नहीं होता। मोस्टली आप नोटिस करोगे कि जब पर्सन नहीं है तो आपको डूस दिख सकता है। Das Wasser stört das Leben। पानी जो है जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। डिस्टर्बिंग द लाइफ, लाइफ इज बीइंग डिस्टर्ब थ्रू वाटर, कह सकते हो आप इसको। बाई वाटर की बजाय थ्रू बोल दो इसको, बात तो वही है एक तरह से। Das Feuer, तो ये भी कोई आदमी नहीं है। ऐसे कोई बोले तुम्हारा आइडिया मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी आइडिया भी तो आदमी नहीं है। सर दोष हमेशा नेगेटिव थॉट में आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है। सर ज्यादातर दूसरे और नेचुरल वर्ड में आएगा ना? जनरली आपको इस तरह से दिखेंगे चीजें। इसमें ह्यूमन का इफेक्ट नहीं दिख के किसी और चीज के द्वारा कुछ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से एक वॉल्केनो है आजकल जो दिल्ली को परेशान किए हुए है। ऐसे तो आदमी नहीं है वो तो कुछ और है, उससे दिल्ली परेशान हो रही है। ऐसे सर ऐसे अगर बोलना हो चॉकलेट से दांत खराब होते हैं, तो इसमें भी दूषी यूज कर सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि चॉकलेट से हो रहे हैं भी, कह सकते हैं। क्या सीखा हमने आज? पैसिव सीखा। passive, तो हमने जब पैसिव सीखा तो हमने वर्डन यूज किया, अब हम वुर्डन यूज करेंगे। वर्डन का पास्ट होगा वुर्डन। इश वर्डे इश वुर्डे डू विर्स्ट डू वुर्डे एयर एस जी विर्ड वुर्डे जी जी वियर वर्डन वुर्डन ईयर वर्डेट ईयर वुर्डेट। जो प्रेजेंट में बन रहे थे अब वो पास्ट में बनेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी फर्क नहीं है। प्रेजेंट में आपके सेंटेंस बन रहे थे Das Kind ist Eis. Das Kind aß Eis. बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, बच्चे के द्वारा आइसक्रीम खाई जा रही है। बच्चे ने आइसक्रीम खाई थी, बच्चे के द्वारा आइसक्रीम खाई गई थी। ओके, तो यहां पे आइस विर्ड Eis wird von dem Kind gegessen. gegessen. यस, बाहर केवल इसलिए लिख दिया जगह कम है। क्या यहाँ पे आइस wurde Eis wurde von dem Kind Kind as gegessen. gegessen. बाकी वैसा तो वैसा ही है, फॉर्मूले में वही पेशवाई आएगा लास्ट में। क्या बस दो ही सीखेंगे हम लोग, अभी इतना ही कंट्रोल में आएगा अपने। सो das Eis wurde, पास्ट का सेंटेंस होगा तो wurde, प्रेजेंट का है तो wird। बस er sieht mich, er sieht mich, वह मुझे देख रहा है, मैं उसके द्वारा देखा जा रहा हूं। हाँ, बन सकता है er sieht mich। हाँ, जेहन वर्ब
आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिष्टिगण तो कोई बहुत ही ध्यान से ऐसे देखे कि भाई सगाई है, उसको देख के आओ, तब देखते हैं, चला के भी देखते हैं, बातें भी करते हैं, बोलता कैसा है, कपड़े कैसे पहनता है, तब तो वो एक जनरली वो अलग पॉइंट हो जाता है। जनरल जेहन। मयंक, सर मैं ये पूछ रहा था कि हम पास्ट का जो है वो बना सकते हैं ना प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का पास्ट में पैसिव। देखो पास्ट का प्रेजेंट में, प्रेजेंट का पास्ट में क्या कह रहे हो आप, वापस से बताओ। सर जैसे Sentence- प्रेजेंट, हाँ सर प्रेजेंट प्रेजेंट का सेंटेंस है। सेंटेंस है तो उसका पैसिव प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट का सेंटेंस है तो उसका पैसिव पास्ट में ही बनेगा। ओके सर। हम तो केवल पैसिव बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग एक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, पर्सन को नहीं कर रहे। ओके सर, अंडरस्टैंड। बारात में लोग नाच रहे हैं, लोगों के द्वारा नाचा जा रहा है। ये है बात। नहीं सर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, अगर बना दो तो गलत होगा या सही होगा, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं ऐसे ही क्यों पूछ रहे हो आप, मैं समझा नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि अगर मान लो यहां पे प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसका पैसिव पास्ट में कैसे बनेगा, पास्ट का पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में बनेगा। आप तो प्रेजेंट का टेंस चेंज करने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आइनन है तो आइन ही बनेगा, आप माइन नहीं कर सकते। कोई ये बोले इस बेजूक है माइनन फ्राइंड, और कोई बोले कि ये माइनन है, मैं माइन की जगह डेन फ्राइंड कर दूं क्या, तो नहीं बनेगा, बात बदल जाती है उससे। जब यहां माइन आ रहा है तो इधर भी माइन ही आएगा, अगर काइन आ रहा है तो इधर भी काइन आएगा, आइन आ रहा है तो आइन आएगा, अदरवाइज तो बात ही बदल जाएगी। तो टेंस कैसे बदलेंगे अपन। वह ओके सर, समझ गया। चाय पी रहा है और वह चाय पीता था, दो बात अलग अलग हैं, तो हम उसको बदलेंगे नहीं इस तरीके से, वो उसी टेंस में रहेगा बट वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। वह चश्मा पहनती है, उसके द्वारा चश्मा पहना जाता है। जाता था थोड़ी बोलूंगा मैं ऐसे। एक्सक्यूज मी सर, क्या सर इसमें दो ही प्रीपोजिशन यूज होती है, फोन एंड दोस्त। इसमें मतलब कि पासिव में सिर्फ दो ही प्रीपोजिशन के सेंटेंस बन सकते हैं और प्रीपोजिशन यूज नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर का पार्ट दो ही प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई प्रीपोजिशन आ नहीं सकती, बाकी तो जैसे आती है वैसे आती हैं। बाकी जैसे मान लो आती हैं वैसे आती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का पार्ट दो ही प्रीपोजिशन है। ठीक है। कोई बोले इस बिजूक है माइनन फाटर मिट माइनम हुंड, तो मिट माइनम हुंड तो जैसा है वैसे आएगा ही। मेन सेंटेंस तो ये हुआ इस बिजूक है माइनन फाटर, मैं मेरे पापा को विजिट कर रहा हूं, मैं मेरे पापा को विजिट कर रहा हूं, हो जाएगा मेरे पापा को मेरे द्वारा विजिट किया जा रहा है। अब माइन फाटर विल्ट माइन फाटर जोड़ देता हूं तो वो साथ साथ चलता रहेगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बिजू बिजू इस बिजूक है माइनन फाटर, आगे मैं बोल दूं मिड डेम आउटो, तो मिड डेम आउटो वैसा का वैसा एक फ्रेज के तौर पे आ जाएगा, मिड माइनम जोन। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है वो, स्ट्रक्चर का पार्ट केवल डोर्स और फोन है। क्लियर? सो कुछ सेंटेंसेस नॉर्मल, मैं 10-15 सेंटेंस लिखता हूं, अभी कोई नहीं बनाएगा, घर पे उसके बारे में सोचना है। मैंने फ्राइडे को
प्रेटेरिटोम कराया, उसमें मैं म्योस्टेम कराना भूल गया था, क्योंकि इसका होता ही नहीं, ये ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये ऑलरेडी म्योगन का फॉर्म है, इसलिए नहीं कराई थी। ठीक है, सो आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, आपको खुद ही बनाना है, खुद सोचना, नहीं समझ में आए तो अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, तभी दिमाग चलेगा। सर फ्राइडे को जो आपने 40 और 30 सेंटेंस बनाने के लिए दिया था उनका सर, सेंटेंस बनाए आपने 30? हाँ सर Yes, बना sir. लिए। तो कोई अगर आपको नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्शन है किसी में कि डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर उसको चेक करने से दिक्कत है, चैट जीपीटी अलग ही तरीके से बता रहा है सर, जो कि मेरे पास प्रो वर्जन है उसका फिर भी अलग तरीके से ही बता रहा है वो। ओके, नहीं हाँ आप क्या कहना चाहते हो कि हमारे बाकी पास है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे पास प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन को छोड़ा आप सेंटेंस में किसमें है दिक्कत? सर उसमें 2-3 में दिक्कत है सर, उसमें समझ में नहीं आ रही वो सेंटेंस दो काम तीन में कैसे जिसमें दिक्कत है वो सेंटेंस बताओ मेरे को कि सर ये सेंटेंस नहीं आई समझ में, बस प्रो वर्जन वाली बात मत बताओ। वो पहला सर गलती से मुंह से निकल गया था सर, वो भैया को बताया था ना तो वही वाली बात मुंह में रह गई थी। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, एक सेकंड से मैं निकाल रहा हूँ। सेंटेंस डिस्कस करेंगे अपन डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। ओके, schon okay? Ja, der Satz Nummer 1. ओके, वो ढूंढ लो जब तक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, लिखता हूं मैं, लास्ट में देख लेंगे, आपके ध्यान आ जाए। मैं मिक्स सेंटेंस बना रहा हूं लेकिन प्रेजेंट के ही बनाऊंगा। अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसा बोल दूं जो बन नहीं सकता तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, लोग सावधान हो जाएंगे, उनको बनाने दो। ठीक है, die ruft mich an.
2 more. ओके, ये सेंटेंस बनाने हैं आराम से, टाइम देना है इसको, और टाइम देने से पहले एक बार हमारे रूल्स वगैरह देखने हैं। ये सेंटेंस ज्यादातर सही हो गए तो समझ लो आपको आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जर्मन ग्रामर का। ऑल द बेस्ट, das ist dann alles. Excuse me. Good evening, sir. Excuse me. Hello. Hello. Yes, yes please. Yeah. 3rd दिसंबर का वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक एक्चुअली। सर वो दिसंबर। या